ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को आजा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मीपति नारायण की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज भादो माह की आजा एकादशी है, जिसे पापहरनी एकादशी भी कहते हैं। स्कंद पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है और उनका गुणगान करके रात भर जागरण करता है, उसका कल्प 100 वर्षों तक भी खत्म नहीं होता और पुण्य प्राप्त होता है। और देवऋषि नारद जी कहते हैं कि विष्णु भगवान से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है और एकादशी व्रत से बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। आज वही आजा एकादशी है। एकादशी के दिन प्राणी को प्रभु श्री नारायण के दर्शन करने मात्र से ही उसके पाप ताप सब कुछ नष्ट हो जाते हैं तथा इनकी कथा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो आप इस व्रत को धारण करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के श्री चरणों में प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करते हुए कहें कि हे कमल नयन, हे भगवान विष्णु, हमारे समस्त प्रकार की पीड़ाओं को दूर करें। तो आज आप सबसे पहले भगवान श्री हरि नारायण की एक दुर्लभ और पावन कथा सुनिए। दक्षिणपुर के दौलतपुर गांव में एक विशाल और बहुत ही भव्य मंदिर था। उस मंदिर में एक महंत रहा करते थे। एक दिन उनके पास एक लड़का आया और उनका चेला बन गया। उस गरीब लड़के के माता पिता नहीं थे। वह अपने काका और काकी के पास रहा करता था और जैसे ही उसे उसके काका काकी ने अपनी कह करनी शुरू की, उसे परेशान करना शुरू किया, तो वह उन्हें छोड़कर इन्हीं महंत जी के आश्रम में आ गया। और फिर महंत जी की शरण में आने के बाद इसका नाम गरीबदास रखा गया। गरीबदास का काम था कि हर रोज़ उसे 5 गैयाँ चरा कर लानी पड़ती थी, जिससे उसे दोनों टाइम का भरपेट खाना मिलता और गैयों का दूध पीने के लिए मिलता था और फिर शाम को आराम से चैन से सो जाता था। ये उसकी हर रोज़ की दिनचर्या थी। एक दिन एकादशी का व्रत आया। तब महंत जी ने कहा, आज तुम गैयाँ चराकर दोपहर में मत लेटना, आज तुम वहीं रहना, आज मेरा एकादशी का व्रत है। लड़के ने कहा, जी महंत जी, जी गुरुजी, जैसा आपने कहा मैं ऐसा ही करूँगा। तब गुरुजी कहने लगे, ले 1.25 सेर आटा ले जा, लौकी का ये पार्ट ले जा, कमंडलू। उसने कहा, ठीक है गुरुजी। वहाँ पे जाके तुझे एक काम करना, अपने अंगोछे पर तुझे आटा गूँथना और जंगल की लकड़ियाँ इकट्ठी करके उन्हें सुलगाकर वहाँ पर 4 टिक्कर बनाना। और फिर महंत जी गरीबदास को कहने लगे, मैंने तुझे फिर जो शालिग्राम दिए थे उन्हें उतार कर रखना और उन्हें कहना कि हे प्रभु, भोग लगाओ और प्रसादी को ग्रहण करो। तो जैसे ही तुम ऐसा करोगे, प्रभु आएंगे और भोग लगाएंगे, उसके बाद तुम स्वयं खा लेना। वो लड़का कहने लगा कि मैंने तो जो आपने शालिग्राम दिए थे वो फेंक दिए हैं। तब गुरुजी को बहुत ही क्रोध आया और कहने लगे, गधा लगता है कहीं का, क्या मैंने तुझे भगवान को दिया था, तूने स्वयं उन्हें ही फेंक दिया। तब उस लड़के ने सोचा, गरीबदास ने ये सोच लिया कि गुरुजी को तो बहुत गुस्सा आ गया है। तब वह भागा भागा गया और शालिग्राम की मूर्ति को ढूंढ कर ले आया और कहने लगा आकर महंत जी से कि क्या ये वही गुरुजी हैं जो मथुरा में रहते हैं, नटखट नटवर लाल। तब महंत जी ने उस नादान बालक को कहा, हाँ हाँ, ये वही हैं, श्री कृष्ण कन्हैया। तब लड़के की समझ में आ गया और कहने लगा, हाँ हाँ, मैं इनकी ज़रूर पूजा करूँगा। तब महंत जी ने कहा, ला इस ताबीज़, इसमें कपड़े में जो ताबीज़ है, इसे तेरे गले में बांध देता हूँ। वह कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अपने गले में नहीं बंधवाऊँगा इस पत्थर की मूर्ति को, कहीं ऐसा ना हो, ये तो छबीले हैं और नटखट हैं, कहीं मेरा गला ना दबा दे। आप एक काम कीजिए महंत जी, इन्हें मेरे कमर में बांध दीजिए। तब गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं, कमर में नहीं, मैं तुम्हारे बाजूबंद में बांध देता हूँ। तब गुरुजी ने उसके बाजूबंद में उसे बांध दिया और कहने लगे, जब तुम अपनी प्रसादी बनाओगे, 20 आलू दिए और थोड़ा सा गुड़ दिया और एक पीतल का पात्र दिया और कहा, जब तुम जंगल में अपनी दोपहर में खाने के लिए
भोजन बनाओगे तो तुम्हें क्या करना है, श्री शालिग्राम को सामने उतार कर रख लेना है और फिर उन्हें कहना है कि प्रभु भोग लगाओ, तब मैं प्रसादी खाऊंगा। बच्चे ने ऐसा ही किया। दोपहर में भोजन बनाया और भोजन को बनाने के बाद वह जंगल से बहुत सुंदर सुंदर पत्ते तोड़ कर लाया और उसने चारों बाटी को उसके ऊपर रखा और जो उसने आलू भून कर रखे थे उनको भी उसके ऊपर रख दिया। इस तरीके से उसने इस प्रकार पत्तल पर खाना सजाया और शालिग्राम की मूर्ति को सामने उतार कर रखकर कहा कि प्रभु भोग लगाओ। तब प्रभु ने भोग लगाया ही नहीं। फिर लड़के ने आंख बंद करके खोली तो देखा चारों बाटी ऐसी की ऐसी रखी हैं। फिर उसने वापस से ऐसा ही किया, आंख बंद की और कहा कि प्रभु भोग लगाओ। ऐसा करते करते एक पहर बीत गया, दोपहर का पूरा समय खत्म हो गया। फिर जैसे ही शाम का चौथा पहर शुरू हुआ तब उसने ये हट कर ली कि प्रभु जब तक भोग नहीं लगाएंगे, महंत जी ने जैसा मुझे आदेश दिया है तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। तब लड़का अपनी अड़ जिद पर लग गया और उसने फिर लास्ट में जब वह थक हार गया कि पता नहीं प्रभु क्यों नहीं आ रहे भोजन खाने, उसने फिर आंखें बंद की और कहा कि प्रभु भोग लगाओ। तब प्रभु को उसकी बात सुननी पड़ी और एक 12 साल का नन्हा सा बालक, उसने जैसे ही आंखें खोली वह बाटी खाने लग रहा है। तब उसने कहा कि हे छलिया, हे नटवरलाल, तुमने कितनी देर कर दी आने में, मैं कब से कह रहा हूँ कि भोग लगाओ भोग लगाओ। तब वह नन्हा सा बालक बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि उसने जब कहा कि हे प्रभु, तब वह अपने असली वास्तविक रूप में आकर कहने लगे कि देखो इन 3 बाटी में तुम गरीबदास छिक जाओगे ना। वह बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं छिक जाऊंगा, ये तो मेरे लिए काफ़ी है, आप पहले भरपेट खाइए तब मैं खाऊंगा। वह कहने लगा बहुत ही स्वादिष्ट प्रसादी बनाई है तुमने तो, लेकिन मैं आपसे वादा कर दूँ इस बार तो मैं इस भोजन को खाने के साथ अपने साथ साथ लक्ष्मी को भी लेकर आऊँगा। फिर गरीबदास और प्रसन्न हुआ और कहने लगा जी जी आप जरूर लेकर आना नटवरलाल, हे प्रभु आप माता को भी लेकर आना। फिर अगला दिन हुआ, वह वैसे ही गैयों को चराने के लिए गया और वहाँ जैसे ही उसने प्रसादी बनाई तो प्रसादी बनते ही स्वयं श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाया तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं और माता लक्ष्मी भी साथ में आई। फिर जैसे ही उसने भोग लगाया और कहा कि प्रभु प्रसाद पाओ तो सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने 1 बाटी पाली, फिर माता लक्ष्मी ने उसके लिए 2 बाटी बची। फिर वो खाकर वो कहने लगे कल हम अपने समस्त परिवार के साथ आएंगे। तो ऐसा कहकर प्रभु तो चले गए और वह गरीबदास अपने गुरु महाराज की कुटिया में आया और कहने लगा कि गुरुजी आज से मैं 1.25 सेर आटा लेकर जाऊंगा, जो आप आटा देते हैं उसमें तो मेरा ही काम नहीं चलता और जो भगवान का परिवार आएगा वो कैसे छिकेगा, फिर तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। तो महंत जी ने कहा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है जो मैं इसे आटा देता हूँ उसे कहीं फेंक तो नहीं देता। तो महंत जी को क्रोध तो आया, लेकिन लड़के की जिद के सामने वो कुछ कर भी नहीं सके। लड़का कहता है काका की काकी अच्छी थी, यहाँ तो तुम्हारी चेंचे ही सुननी पड़ती है। तो लड़के ने अगला दिन हुआ गैया चराने के लिए गया, तब उसने कहा कि महंत जी आज आप मुझे 1.5 पाव आटा 1.5 सवा सेर आटा दीजिए। महंत जी ने उसे 1.25 सेर आटा दे दिया और देने के बाद लड़का तो जंगल की ओर दौड़ने लगा गैयों को लेकर। तब महंत जी ने सोचा कि क्यों ना आज मैं इसका पीछा करता हूँ और जाकर देखता हूँ ये इस आटे का क्या करता है। तो वह उस आटे को लेकर जंगल की ओर जब जा ही रहा था तो जाकर उसने अपना क्रियाकलाप प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उसने वही काम किया, लकड़ियाँ सिलकाई और आटे से बाटी बनाई और फिर वही जो आलू लेकर जाता था उससे उसने उन्हें भूनकर 4-20 था ऐसे ही उसने 4 थाल बिछाए और 4 थाल बिछाकर भगवान को भोग लगाया। तो भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त परिवार के साथ भोजन ग्रहण करने के लिए आए और सबने भोजन करा। तब उस लड़के ने भोजन करा। ये सारी क्रियाकलाप महंत जी एक झाड़ी के पीछे छुप छुप कर देख ही रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वो तो समझ गए कि ये तो स्वयं भगवान इसके पास आते हैं और खाना खा कर जाते हैं, तब उसे अपने चेले पर बहुत ही करुणा में ममता आई और उसने अपने चेले को देखा कि ये तो अनंत भगवान का भक्त है।
और गुरुजी फिर अपने चेले के पैर पकड़कर रोने लगे। चेला भी नटखट था, उसने गुरुजी को उछलकर गुरुजी से दूर खड़ा हुआ और देखने लगा कि आज गुरुजी ये क्या दूसरी लीला कर रहे हैं। तब गुरुजी ने उस लड़के को कहा कि धन्य हो तुम जो साक्षात तुम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हो, एकादशी के दिन उनका भोग लगा रहे हो, तुम धन्य हो। तब लड़का गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप तो बोलते थे मैं आटे को बेचता हूँ या फिर किसी को दे देता हूँ। तब महंत जी बोले कि बेटा आज से तो तू मेरा गुरु हुआ और मैं तेरा चेला हुआ, चलो अब कुटी पे चलते हैं। मैंने तो आज तक कभी गोपाल जी के दर्शन नहीं किए साक्षात, और तुम तो भगवान के हर रोज दर्शन करते हो, तो धन्य हो तुम। तब महंत जी उस नन्हे से बालक को कहने लगे आज से मैं तुम्हारा चेला हुआ और तुम मेरे गुरु हुए, अब चलो अपने आश्रम में अपने मंदिर में चलते हैं। अगले दिन महंत जी गरीबदास से प्रार्थना करने लगे कि गरीबदास आज तो गैया चराने मैं ही जाऊंगा, और गैया चराने के लिए वो खुद जाने लगे। लेकिन गरीबदास नहीं माना, उसने कहा कि नहीं मैं भी गैया चराने के लिए जाऊंगा। जब इस सारे संवाद का पता गांव वालों को चला तो उनके मन में श्री गोपाल जी के लिए श्रद्धा बढ़ गई, और सारे गांव वालों ने श्री गोपाल जी का, श्री कृष्ण भगवान का एकादशी का व्रत धारण किया, और समस्त गांव में सुख शांति का माहौल बना और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ गया। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आप एक और दुर्लभ कथा का श्रवण कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, अयोध्या नगरी के एक धर्मात्मा राजा राज्य क्या करते थे। उनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र बड़े ही सत्यनिष्ठ और दानी थे। उनका जीवन सत्य पर आधारित था, परंतु जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है धर्म की परीक्षा अवश्य होती है, वैसे ही एक बार राजा हरिश्चंद्र को भी कठिनाई की परीक्षा देनी पड़ी। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से प्रतिज्ञा ली और प्रतिज्ञा के परिणाम स्वरूप राजा को अपना पूरा राज्य, महल और धन छोड़ना पड़ा। अब राजा रानी शव्य और उनका पुत्र रोहितदास दर दर भटकने लगे। कभी जंगलों में सोते तो कभी भूखे रहते। अंततः जीविका के लिए राजा ने वाराणसी के शमशान घाट में चौकीदारी का कार्य स्वीकार किया। अब सोचिए भाइयों, जो राजा एक समय प्रजा का पालनहार था वही आज मृतकों की रखवाली कर रहा है। समय बीतता गया। दुर्भाग्यवश एक दिन उसके पुत्र रोहितदास की मृत्यु हो गई। रानी शेव्या अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंची और अपने पति से बोली, स्वामी अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर दीजिए। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, देवी यहाँ का नियम है कि बिना शुल्क दिए दाह संस्कार नहीं हो सकता। धर्म की मर्यादा मेरे लिए सबसे बड़ी है, चाहे सामने मेरा पुत्र ही क्यों न हो। यह सुनकर रानी शोक से मूर्छित हो गई। यह स्थिति देखकर स्वयं देवता वहां व्याकुल हो उठे। तभी आकाश से प्रकट हुए देवताओं के साथ स्वयं भगवान विष्णु भी वहां आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुम सत्य और धर्म से तनिक भी नहीं डिगो। तुम्हारा यह व्रत और तप अमर रहेगा। अब वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मेरे पापों को क्षमा करें और मुझे तथा मेरे परिवार को मोक्ष प्रदान करें। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, आज भाद्रपद माह की कृष्ण एकादशी है। इसका नाम अजा एकादशी है। जो भी इस दिन उपवास रखेगा, कथा सुनेगा और रात्रि में जागरण करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और अंत में मेरे धाम को आएगा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसके जीवन में पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे अंधकार सूर्य के उदय होते ही नष्ट हो जाता है। इस व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञों और सैकड़ों राजस्व यज्ञों से बढ़कर है। इस दिन केवल जल फल और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से ही पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। धर्म और सत्य का पालन हर स्थिति में करना चाहिए। भगवान विष्णु अपने भक्त की परीक्षा में साथ देते हैं। एकादशी का अर्थ केवल नियम नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र करने वाला है। और आओ हम सब बोलते हैं, श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जय हो। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।
प्रिय भक्तों, अगर आज आपको ये पावन दुर्लभ कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।